प्रेडिकेट हमारे पास बेसिकली सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता है या फिर हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, तो फिर उसको हम लोग जो है बोलते हैं प्रीडिकेट। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर एक दो पार्ट हो गए, एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा प्रीडिकेट हो गया। यानी सब्जेक्ट तो सिंपल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया, और उसके बारे में जो भी चीज बताई जा रही है, चाहे ये कह रहे हो कि वो खेल रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, व्हाटएवर, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है ना सेंटेंस में सब्जेक्ट के रिलेटेड शेयर किया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कोई भी चीज जो बताई जा रही है, वो हमारे पास बेसिकली उसको हम बोलते हैं प्रीडिकेट। अब प्रीडिकेट को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि प्रीडिकेट जो है हमेशा से जो है किसी ना किसी एक्शन वर्ब या फिर किसी ना किसी स्टैटिक वर्ब से स्टार्ट होता है। ये बात याद रखनी है कि हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक अली इज प्लेइंग फुटबॉल। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना अली क्या कर रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है। ये आपके पास एक एग्जांपल है। तो इसमें हम असल में बात किसकी कर रहे हैं, अली इज प्लेइंग फुटबॉल। तो हमने ये भी कहा था सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो है अपने हु या फिर आपने व्हाट से सवाल करना है। तो यहाँ पे देखिए, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, द आंसर इज अली इज प्लेइंग क्रिकेट। इट मीन्स अली इज द सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। अब रिमेनिंग पार्ट जरा पढ़ते हैं। इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है। कौन खेल रहा है फुटबॉल, अली खेल रहा है। इट मीन्स कि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, मजीद बता रहा है कि जो अली है वो फुटबॉल खेल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमने अभी डेफिनेशन जिस तरह से की उस हिसाब से जो पार्ट सेंटेंस का जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे, कुछ बताए उसके बारे में, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सो इट मींस इज प्लेइंग फुटबॉल हमारे पास जो है ना क्या है, वो प्रेडिकेट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रेडिकेट? तो यहाँ पे मैंने अभी कहा प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। इट मींस यहाँ पे इज आपके पास वर्ब है, सो इज प्लेइंग फुटबॉल। मैंने अभी एक और बात भी कही थी, या तो एक्शन वर्ब होगा या तो स्टैटिक वर्ब होगा, मैंने उस हिसाब से कहा था। यहाँ पे इज भी जो है एक आपका वर्ब है और प्लेइंग भी आपका वर्ब है। इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आपके पास यहाँ पे मेन वर्ब है। तो तो दोनों वर्ब ही ना, तो यहाँ पे इज से आपका प्रेडिकेट जो है फुटबॉल तक पूरा जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अब जरा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट के तीन टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट एंड द कंपाउंड प्रेडिकेट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेडिकेट से कि सिंपल प्रेडिकेट हमारे पास बेसिकली होते क्या हैं। सिंपल प्रेडिकेट, सो सिंपल प्रेडिकेट बेसिकली हमारे पास ऐसे प्रेडिकेट्स को बोलते हैं, ये यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ एक या फिर सिर्फ मेन वर्ब पाया जाता हो, यानी एक ही वर्ब हो, सिंगल वर्ब, उसके रिलेटेड कोई मजीद इंफॉर्मेशन वगैरह ना हो, सिंपली बस एक कोई एक्शन या फिर कोई स्टेट, एक्शन और स्टेटिव वर्ब, मेन वर्ब अगर किसी सेंटेंस में पाए जाते हो तो फिर हम उसको सिंपली बोलते हैं सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल वहां पर जो प्रेडिकेट होते हैं उसकी मेन डेफिनेशन ये है, द मेन वर्ब, एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब, मेन वर्ब हो, एक ही हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेडिकेट। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अली रन्स, अली भागा, या उर्दू में नहीं इसका जो भी हो, बट अली रन्स। तो रन यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब है और इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, इसके मजीद आगे ना कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई वो कहाँ भागा, कैसे भागा, आहिस्ता भागा, तेज भागा, व्हाटएवर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस आपको इतना बताया गया है कि वो अली भागा। तो मेन वर्ब यहाँ पे रन्स है और यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है। सो दिस इज द सिंपल प्रेडिकेट। सेकेंड में भी बिल्कुल सेम बात है, शी सिंग्स। इसका मतलब ये है कि इसका भी इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है और मेन वर्ब है, और इसी वजह से इसको हम लोग सिंपल प्रेडिकेट बोलेंगे।
सो सेकंड टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज कंप्लीट प्रेडिकेट। अब कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है? तो कंप्लीट प्रेडिकेट बेसिकली हमारे पास किसी भी सेंटेंस में जब तब बनता है जब कोई वर्ब अपने साथ मजीद कुछ वर्ड्स को ऐड करके, या फिर मतलब कोई भी वर्ब किसी भी सेंटेंस में वर्ब्स और कुछ और वर्ड्स, वर्ब के साथ कुछ मजीद वर्ड्स जब ऐड होके हमारे पास किसी भी एक्शन के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में जो है हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं कंप्लीट प्रीडिक्ट। यानी हमारे पास जब वर्ब के साथ मजीद कुछ वर्ड्स ऐड हो। अब यहाँ पे वर्ड्स का क्या मतलब है? यहाँ पे वर्ड्स का मतलब ये है, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव हो सकती है, कोई एडवर्ब वगैरह हो सकता है, यानी ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि उस सेंटेंस के मीनिंग को मजीद जो है कंप्लीट बनाने में आपकी हेल्पफुल हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होगा? द वर्ब प्लस ऑल वर्ड्स दैट टेल मोर अबाउट द एक्शन और अ स्टेट, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। यानी एक वर्ब है, फॉर एग्जांपल सेंटेंस में कोई वर्ब है, ठीक है ना, अब उसको मजीद डिफाइन करने के लिए कुछ और वर्ड्स उसमें ऐड किए जा रहे हैं, फिर हम उसको बोलते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। अब मैं आपको मजीद एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको वो चीज ज्यादा समझ आएगा। डेफिनेशन को मैं आपको लिख के भेजती हूँ। द वर्ब प्लस ऑल वर्ड्स वो तमाम वर्ड्स, ठीक है, दैट टेल्स मोर अबाउट द एक्शन और अ स्टेट इज कॉल्ड, हमारे पास जो है वो कंप्लीट प्रेडिकेट कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल में आप लोगों को मैंने आपको अभी जो ऊपर दिया था अली रन्स वाला, उसी से ही देती हूँ। देखें, एक था हमारे पास अली रन्स, सिर्फ जब हमने अली रन्स बोला था तब हमारे पास ये सिंपल प्रेडिकेट बना था। अब हमने अभी डेफिनेशन में कहा कि एक तो वर्ब हो गया, उसमें कुछ मजीद ऐसे वर्ड्स ऐड करेंगे जो कि उस एक्शन और उसी स्टेट के बारे में हमें मजीद बताएंगे, तो फिर हम उसको बोलेंगे कंप्लीट प्रेडिकेट। तो बिल्कुल रन यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है, इसके साथ हम मजीद वर्ड ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लाइक आपने कहा था फास्ट का, ठीक है, तो अली रन फास्ट भी कह सकते हैं, वेरी फास्ट आप कह सकते हैं। तो अली रन फास्ट, यहां तक तो ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा मजीद ऐड करेंगे, ऑन द रोड, ऑन द रोड, या फिर इन द पार्क कर ले, इन द पार्क कर लेते, इन द पार्क। तो यहाँ पे देखें, अली रन्स तक तो मेन हमारे पास वर्ब हो गया। फास्ट एक तरह ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है कि वो तेज भागा। अब कहाँ भागा? इन द पार्क। तो ये क्या कर रहे हैं? ये मजीद उस रन को जो है ना वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, यानी उसकी मीनिंग को मजीद कंप्लीट कर रहा है कि अली भागा, तो कहाँ भागा? पार्क में भागा। कैसे भागा? फास्ट भागा। दे रहे हैं ना मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन, यानी अली मजीद तेज भागा और पार्क में भागा। तो इट मीन्स ये रन को, भागने को मजीद जो है क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं, मजीद उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में रन्स फास्ट इन द पार्क तक जो है पूरा आपके पास कंप्लीट प्रेडिकेट बन जाता है। बेटा ऐड कर देंगे, अभी फिलहाल तो मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास के बाद इंशाल्लाह ऐड करती हूँ। कंप्लीट प्रेडिकेट आर अ वर्ब व्हिच कंप्लीट अ वर्ड्स इज कॉल्ड कंप्लीट प्रेडिकेट। इट्स करेक्ट मैम। जो वर्ड्स को कंप्लीट करता है, नो 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 नो, ये नहीं होगा बेटा, ये डेफिनेशन ये नहीं होगा। आप जो मैंने आपको सेंड किया है आप उसको देख लें, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको दूसरा एग्जांपल जो हमने शी सिंग्स भी किया था उसको भी जरा हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। लाइक नहीं नहीं नहीं, आपने ये जो एग्जांपल दिए ना, अली रन्स फास्ट इन द पार्क एंड ही स्लेप्ट, एंड ही स्लेप्ट का जो वर्ड आपने ऐड किया है ना, वो अभी नेक्स्ट जो हम टाइप पढ़ेंगे ना उसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। वो फिर कंपाउंड बन जाता है, जब आप उसमें एंड ही स्लैप करेंगे ना तो फिर ये कंपाउंड में चला जाएगा, कंप्लीट में नहीं रहता। कंप्लीट स्लिप्ट होना भी तो एक वर्ब है ना, तो कंप्लीट में कभी भी दो वर्ब्स नहीं आते, एक वर्ब आता है और उसी को मजीद मॉडिफाई करते हैं, मजीद वर्ब्स नहीं आते। बट जो कंपाउंड होता है उसमें दो या दो से ज्यादा वर्ब्स आते हैं और उनको हम एंड और बट से मतलब उसको ज्वाइन करते हैं। तो वो आपको मैं कंपाउंड में समझाती हूँ। अभी आपने जो एग्जांपल दी है वो कंपाउंड की एग्जांपल है, आप बस इतना याद रखें।
मैं आप लोगों को जो है ना कंप्लीट को मजीद आप लोगों को क्लियर करवा के समझा रही थी। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था शी सिंग्स वाला, इसको थोड़ा सा हम आगे करते हैं। हमने कहा शी सिंग्स तक कहा था। सिंग करना यानी गाना, आपके पास क्या है, एक वर्ब है। अब आगे इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे, दैट इज ब्यूटिफुली। शी सिंग्स ब्यूटिफुली एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह बहुत ही मतलब प्यारे तरीके से, अच्छे तरीके से गाती है। तो देखें, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, इट मीन्स जो ब्यूटिफुली का जो वर्ड है वो हमारे पास मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर वो सिंग्स के जो मीनिंग है उसको मजीद थोड़ा सा जो है क्या कर रहे हैं, उसको मतलब उसकी मीनिंग को मजीद कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आगे जो एक और वर्ड आया, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। तो ये भी सिंग को ही, यानी कब गाती है, हर सुबह गाती है। कैसे गाती है, बहुत खूबसूरत गाती है। तो इट मीन्स ये सिंग का जो वर्ड है, जो वर्ब है, उसकी मीनिंग को, उस ये जो एक्शन था, या जो जो भी है, सिंग या स्टडी, जो भी हमारे पास वर्ब था, उसकी मीनिंग में मजीद उसको इजाफा कर रहा है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट प्रिडिकेट, इसके सेंस को कंप्लीट कर रहा है। इट दैट्स व्हाई दिस इज अ कंप्लीट प्रिडिकेट। गॉट इट? मैम अगर एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब आए तो वो कंप्लीट प्रेडिकेट है? नहीं नहीं नहीं, वो कंप्लीट प्रेडिकेट नहीं है बेटा। कंप्लीट प्रेडिकेट हमारे पास बेसिकली कोई वर्ब होता है, उसके साथ मजीद कुछ चीजें होती है, कुछ और ऐसे वर्ड्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसी लाइक बातें होती है जो उस वर्ब के मीनिंग को मजीद क्लियर कर देता है। मजीद यानी आपको कश्मकश में नहीं रखता। लाइक हमने बोला था कि अली रन, अली भागता है। अब एक सवाल आता है, भाई अली कहाँ भागता है, अली कैसे भागता है, लाइक वो तेज भागा, स्लो भागा, कहाँ पे भागा? तो जब हमने कहा कि अली रन्स फास्ट, बहुत तेजी से भागा इन द पार्क, पार्क में, तो अब मजीद इसमें कोई क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं रहती। मतलब उसमें आपका सेंस काफी ज्यादा क्लियर होता है। तो यहाँ पे मजीद इसमें उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, वो आपको अच्छे से समझा वो कर देता है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ प्रीडिकेट, दैट इज कंपाउंड प्रीडिकेट। एंड दिस इज वन ऑफ द, यू कैन से, बहुत ही मजे का है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, माइट बी, बट इट इज अमेजिंग। तो आपने गौर से सुनना है। सो कंपाउंड प्रेडिकेट बेसिकली हमारे पास, हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो जब हमारे पास जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ब्स हो, दो या दो से ज्यादा वर्ब्स हो, और वो वर्ब एक ही सब्जेक्ट के बारे में हो, यानी एक ही सब्जेक्ट के बारे में दो या फिर दो से ज्यादा हमारे पास वर्ब्स मतलब हो, फिर हम उसको कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। यानी बेसिकली आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है ना, वो एक या एक से ज्यादा एक्शन परफॉर्म, दो या दो से ज्यादा एक्शंस परफॉर्म करता है। लाइक दो काम किया तो भी ठीक है, दो से ज्यादा भी अगर काम, अगर हमारे पास सब्जेक्ट कर रहा है, तो जो दो वर्ब्स होंगे और उनको ज्वाइन करेंगे हम एंड और बट के थ्रू, उनको हम कहेंगे प्रेडिकेट, उनको हम कहेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। किसी के कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? कंपाउंड प्रेडिकेट बेसिकली हमारे पास ऐसे प्रेडिकेट को कहते हैं जिनमें दो या फिर दो से ज्यादा वर्ब्स परफॉर्म होते हैं, या दो से ज्यादा वर्ब्स होते हैं, ठीक है, और उन दोनों वर्ब्स का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक कंपाउंड प्रेडिकेट। और दूसरी बात ये है, अब जाहिर सी बात है, दो हमारे पास वर्ब्स हो गए, तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंड का, और का, या फिर हम बट का। इन तीनों के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड, और, या फिर बट, या फिर हम कभी कभी कॉमा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं जब हमारे पास दो से ज्यादा सेंटेंसेस हमारे पास मौजूद, वर्ब्स हमारे पास मौजूद हो तो। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसकी तो आपको मजीद क्लियरली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल,
The teacher entered the class. The TEACH teacher entered the class. Teacher class में आई and start the lesson. और पढ़ाना शुरू कर दिया. एक तो टीचर क्लास में आई, इंटर्ड द क्लास, तो इंटर्ड एक काम हो गया, एक वर्ब हो गया. एंड स्टार्ट इज द अनदर वर्ब. सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस देयर आर verbs. The first one is enter and the second one is start, and both are related to the same subject, that is the teacher. यानी दोनों काम एक ही बंदे ने किया है, एक ही सब्जेक्ट ने किया है, एक ही टीचर ने किया है, द टीचर. सो द टीचर इंटर द क्लास एंड स्टार्ट द लेसन. तो बिल्कुल वही जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी. एक तो हमारे पास होना चाहिए ऐसा प्रेडिकेट जिसमें दो हमारे पास वर्ब्स हो, तो इसमें दो वर्ब है, इंटर्ड एंड स्टार्ट. दूसरा हमने कहा कि दोनों एक ही सब्जेक्ट से अलाइन हो, एक ही सब्जेक्ट के बारे में हो, तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के बारे में है, द टीचर के बारे में. एंड थर्ड बात हमने ये कही थी कि उन दो वर्ब्स को मिलाने के लिए या तो हमने एंड का इस्तेमाल किया हो, या तो फिर हमने और का इस्तेमाल किया हो, या तो फिर हमने बट का इस्तेमाल किया हो, या फिर हमने कॉमा का इस्तेमाल किया हो. तो यहाँ पे हमने इंटर द क्लास को स्टार्ट द लेसन से मिलाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है एंड. So this is the example of compound sentence.